सुनो प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं, खान साहब ने कहा है। ये -1 की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्लियर आज कहा है एक अवामी राब्ता शुरू होगा, एहतजाज होगा, और ये जो एहतजाज होगा वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा मुल्क के अंदर। राना सनाउल्लाह ने मेरी सख्त बातें की। इससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए था। इमरान खान जेल गया तो लग पता जाएगा। मुल्क के अंदर आपको खुद पता है कि बड़ी सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सिंध के अंदर सबसे बड़ी तबाही, खैबर पख्तूनख्वा हो, साउथ पंजाब हो, यानी कि आपके मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी गई तारीख में। ये सबसे बड़ी तबाही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान है। आलमी बिरादरी से भी उन्होंने अपील की है कि आप आगे बढ़ें और मदद करें। पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मैं बाई इलेक्शन में जीत गया, और ये लोग तकरीबन 13 जमातें जो है ना, एक जमात से डर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है, यानी कि स्टूडियो में है मेरे साथ मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। इमरान खान साहब को नाअहल करने की एक पूरी कोशिश हो रही है। खान साहब ने खुद कहा कि -1 की तरफ अब बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये जो प्लान है इमरान खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाने का, ये पुराना प्लान है, ये कोई नया नहीं है। और ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज था, ये उसका हिस्सा है। यानी जिस वक्त ये बाहर से एक साइफर आया तो उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि इमरान खान को अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा देंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी फिर। और अगर इनको आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए नहीं हटाते तो पाकिस्तान को संगीन नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद हुआ ये कि ये साइफर और ये जो अमरीकी साजिश थी उसमें मकामी सहूलतकारों ने अपना किरदार अदा किया, और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त मीडिया के ऊपर और उसके ऊपर मौजूद है कि 3 कोई ऑप्शंस इमरान खान साहब को दिए गए कि आप जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, और आप जो है वो या तो वो कर दें, असम्बली डिज़ोल्व कर दें। तो इस तरह की थी। और उसमें एक जो ना असद उमर साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि असद उमर साहब को भी अप्रोच किया गया था, उनसे कहा गया था कि आप इमरान खान साहब को हटाकर आप वज़ीर आज़म बन जाएं। और इसी तरीके से पार्टी के दीगर लीडर्स को भी ये कहा गया कि आप इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर आप बन जाएं। तो ये उस ऑपरेशन रिजीम चेंज का हिस्सा है। प्लान में ये शामिल है कि इमरान खान साहब को जो है वो मंजरनामे से हटाया जाए। वजह क्यों हटाया जाए? देखिए, पाकिस्तान जो है वो उसमें अगर इस वक्त कोई हकीकी आज़ादी का अलम बरदार है, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद खारजा पॉलिसी का अगर कोई ख्वाहिशमंद है, पाकिस्तान को की इज़्ज़त, गैरत और पाकिस्तान की कौमी हमियत का अगर कोई अलम जिसने बुलंद किया हुआ है, तो वो एक सिर्फ इमरान खान है। आप इमरान खान साहब को सियासत से हटा दें तो पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान जो है वो जो इनडायरेक्ट कॉलोनी बना हुआ है अमेरिका का और दीगर ताकतवर मुल्कों का, तो ये पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पाकिस्तान डायरेक्टली जो है वो सब्सर्वियंस में और उसमें चला जाएगा। तो ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद है, एक इमरान खान है जो कि हायल है इसके दरमियान, जो कि ये कहता है मेरे 80,000 पाकिस्तानी तुमने मरवाए, मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया मेरे मुल्क का। जो ये कहता है कि मेरे कौम को सस्ता पेट्रोल, सस्ता तेल जो है वो मैं रशिया से दिलाऊंगा और तुम वो करने नहीं देते, किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। वो ये कहता है कि कराची के अंदर जो बिजली का निज़ाम ख़राब है, इसको जो है वो किसी और को दिया जाए। और बैठी हुई है कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज बैठी हुई हैं बिजली के इस सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन उसके दरमियान रुकावट कौन है? वो इमरान खान को करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अमेरिका का हुक्म है नहीं करना। वो पाकिस्तान के अंदर इस कौम को जो है वो इस कौम को सहूलत देने, इस कौम को बाहर की जंगों से बचाने, बाहर के उससे डायरेक्ट उन ग़ुलामी से बचाने के लिए सिर्फ एक इमरान खान इस वक्त खड़ा है।
अगर आप उसको हटा देंगे तो अमेरिका का भी रास्ता साफ हो जाएगा, इसराइल को तस्लीम करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, कश्मीर का सौदा भी हो जाएगा जिस तरह कर चुके हैं ये अभी इंडिया से तिजारत सही। करके। मेरे साथ डॉक्टर इनकी सफदर अब्बासी हुकूमत- साहब हैं, मैं आता हूं आपकी इनकी तरफ। हुकूमत आते ही इन्होंने जो वफ्द भेजा इसराइल, और यहाँ पे इसराइल के फौरन हामी पैदा हो गए, वहाँ के उसको तस्लीम करने के जो है वो प्रोपागेंडा चलाए गए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ये नामुकम्मल एजेंडा है सेहूनी ताकतों का, जो कि सिर्फ एक इमरान खान की वजह से जो है वो रुका हुआ है। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सीनियर पाकिस्तान रहनुमा, जो है सीनियर उसको- सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी इम्तियाज साहब जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने याद किया। तहरीक इंसाफ के एमपी हैं अदील अहमद साहब हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है, खान साहब कह रहे हैं कि ये -1 की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे माइनस करना चाहते हैं। क्या इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए जी, ये तो एक लीगल प्रोसीजर है और जाहिर है उसमें टाइम भी लगेगा। मैं नहीं समझता कि सरेदस्त कोई ये नाअहली कोई इतनी जल्दी मुमकिन है। अगर वो हाई कोर्ट के अंदर कोई केस भी है तो यकीन उनके बाद एक अपील की गुंजाइश होगी सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त जो 3-4 केसेस जो उनके जिसमें भी उनको बुलाया जा रहा है या उनको जो है ना तलब किया जा रहा है या उनके ऊपर जो केसेस वो चलाए जा रहे हैं, उन सब में अपील की उनके पास गुंजाइश है। कोई केस इस वक्त डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अगर कोई तोशाखाना रेफरेंस है तो वो भी इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। और दीगर केसेस भी जो हैं जितने भी हैं वो लोअर जुडिशरी के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सरेदस्त जो है इस इम्कान को मैं इतनी तवज्जो नहीं दूंगा कि जी ये कोई इमीडिएट पॉसिबिलिटी है। लेकिन आगे चल के यकीनन केसेस जो है ना हुकूमत कोशिश कर रही है और वो जो इस वक्त एक फिजा बनी हुई है एक्रिमनी की, उसमें लेकिन खान साहब को टारगेट भी किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जी उनको पॉलिटिक्स से आउट कम से कम उनके जो मुखालिफिन है वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर है, अदालती प्रोसीजर है, अदालतों के अंदर मामला चलने हैं, तो क्या इतनी जल्दी जो ना ये चीज मुमकिनात में है, इसमें मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन रखता हूँ कि इस सारे अमल को जारी रखते हुए और इस सारे अमल को अपनी जो ना हतमी शक्ल देने में मैं समझता हूँ कि काफी वक्त दरकार होगा। सर आपको खुद पता है कि खान साहब ने आज ही, आपको खुद पता है कि एक अवामी तहरीक शुरू करेंगे, यानी कि अवामी राब्ता मुहिम करेंगे, एहतजाज करेंगे महंगाई के खिलाफ और प्रेशर डालेंगे हुकूमत के ऊपर वो इलेक्शन में आए। और दूसरी तरफ आपको खुद पता है बड़ी तबाही, बड़ा डिजास्टर, ऑनगोइंग डिजास्टर है इस मुल्क के अंदर, बारिशों की तबाही, सिंध पूरा डूबा हुआ है। आपको खुद बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा अंदर, साउथ पंजाब के अंदर इस टाइम खान साहब तहरीक चला पाएंगे, एहतजाजी तहरीक और अवामी राब्ता मुहिम? आपको पता है कि अवाम इस तरफ जाए, क्योंकि एक तरफ तो तबाही है सैलाब की, क्या कहेंगे? देखिए इसमें यकीन जो है इस वक्त जो है ना मामला जो सैलाब के हवाले से वो पूरी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि ये जो भी क्लाइमेट चेंज आप जिसको कह रहे हैं, जिस किस्म की बारिशें इस वक्त हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह के फ्लड हैं, मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड हैं। कम से कम रिसेंट तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि इस किस्म की इतनी बड़ी तबाही हुई हो जो अब हुई है। मैंने 73 के जो सैलाब था वो भी देखा, करीब से 76 का सैलाब भी देखा, 2010 1992 का सैलाब भी देखा, 2010 और फिर 2011 में बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई। लेकिन ये जो तबाही डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम हो गया, आपसे फिर मैं लूंगा। कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिरादरी। मुझे जो स्टूडियो में है मेरे साथ मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं और टेलीफोन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादत हैं जीडीए की और सेनेटर रह चुके हैं, बीबी साहिबा के बड़ा करीब रह चुके हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने। डॉक्टर साहब आप अपनी बात को खत्म करें कि आपने ये सैलाब के यानी कि एतवार देखे, लोगों की मुश्किलात को देखा, लोगों की तकलीफ को देखा, आज सिर्फ सियासत खेली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी, यकीन इस वक्त जो ना अवाम शदीद कर्ब में भी है, तकलीफ में भी है और हम अपने आंखों से देख रहे हैं सारे हालात जिस हैं। खासतौर पे भी इस दफा जो ना ऊपर से तो सैलाब की कुछ कैफियत कम हुई है, लेकिन सिंध जो है ना बहुत बुरी तरह इस वक्त मुतासर है। और आपको पता है कि सिंध के अंदर मसला हमारा ये रहा है कि एक दफा जब पानी नहरों से या प्रोटेक्टिव बंद को तोड़ के, चाहे वो दरिया हो या फ्लड प्रोटेक्टिव बंद हो, जिसको हम एफपी बंद कहते हैं, जब उसको तोड़ के बाहर आता तो फिर उसको वापस जो ना
रास्ता देना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध की अंदर जिस किस्म की कर्ब की सूरत हाल है वो यकीनन जो है ना तमाम जो है ना सियासी लोग, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम हुकूमती लोग, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हों, चाहे वो कौमी फेडरल गवर्नमेंट के हों, तमाम के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है सो चैलेंज है कि आप किस तरह जो है ये लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं और फिर किस तरह उनको रिहेबिलिटेट करते हैं और किस तरह वो जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूट फूट के बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, रोड से रास्ते खत्म हो चुके हैं, इनको किस तरह बहाल किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो सोच नंबर 1 होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल हवाले से यकीनन हर सियासतदान आज़ाद है, हर सियासतदान अपनी जो है जिस अंदाज में भी सियासत करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में उससे क्या नताइज निकलते हैं वो तो फिर अवाम ही डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ से क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है जिसको तमाम सियासी जमातों के लिए, रफाई इदारों के लिए, इंटरनेशनल जितने इदारे हैं या ममालिक हैं, उन तमाम के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। और मेरी गुजारिश खास तौर पर सिंध के अंदर सिंध हुकूमत से ये होगी कि मेहरबानी करके कोशिश करें कि बजाय ये कि चीजें फिर प्रिफरेंस का शिकार हो जाएं, वो हकीकी तौर पे उन लोगों तक पहुंचे जो कि डिजर्व करते हैं, जो कि इस वक्त भी मुख्तलिफ शहरों और गाँव में सैलाब के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त जो है बताशा लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर नहीं छोड़े और अभी भी अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, जिनको जो है मीलों चलना पड़ता है पानी के अंदर अपनी चीजें जो है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि तमाम हुकूमतें और सियासी जमातें और तमाम जितने भी रफाई इदारे हैं वो सिर्फ तवज्जो दें, वरना ये एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी इस वक्त सिंध के अंदर जन्म ले रही है और आने वाले दिनों में इसके बहुत गहरे असरात होंगे। खासतौर पर जो वबाई अमराज अब फैल रहे हैं, चाहे उसको आप खासतौर पर जो मच्छरों की वजह से डेंगू फीवर है या मलेरिया है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो बच्चों के अंदर इस वक्त फैल रहा है, वो आने वाले दिनों में भी मजीद शदीद तबाही को जन्म दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों में जहाँ पे सियासी अमल अपनी जगह जरूर जारी है और जारी रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इन लोगों को किस तरह रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। जी, टेलीफोन लाइन पर हैं आदिल अहमद साहब, कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों की तरफ, सब पॉलिटिकल पार्टी, सब सियासी जमातें, बहुत बड़ा क्राइसिस है। आपको खुद खान साहब सखर आए और वहाँ लोगों के साथ मिले, उन जिनके घर डूब गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, उनके साथ मुलाकात की, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह की जो कुदरती आफात आती हैं, मुझे वो 2010 और 11 वाला पीरियड भी याद है जब पाकिस्तान में सैलाब आए थे और इमरान खान फाउंडेशन उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो रिलीफ के काम में सबसे आगे था। और हमने खुद बजाते खुद जिस उस वक्त हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा थे, तो हमने इमरान खान फाउंडेशन के कैंप्स जो है वो लगाए, रिलीफ का सामान भी इकट्ठा किया, हमने जाके सिंध में एक्टिविटीज़ भी की और लोगों को, हकदारों तक, जो मुस्तहिक हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, वहाँ तक वो भी पहुँचा। फिर आप अगर देखें कोविड का दौर देखें तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तानी जो गरीब तबका है, जो कि उस लॉकडाउन से, जो कि बेरोज़गारी से, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना था, 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देकर उन लोगों को भी बचाया, पाकिस्तान की मईशत को भी बचाया और इस तरीके से बचाया कि दुनिया ये तारीफ़ करने पे मजबूर हुई कि पाकिस्तान उन 2-3 मुल्कों में है कि जिसने सबसे अच्छा कोविड के साथ जो है वो कोप अप किया और इकानमी को तबाह नहीं होने और गरीब पे इफेक्ट पड़ने नहीं दिया। अब जब ये मामला आया तो इसमें देखें कि इमरान खान ना हुकूमत से बाहर हैं, बदतरीन किस्म की, यानी पाकिस्तान की तारीख की इस तरह की कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि अपोजिशन की जो विक्टिमाइजेशन हो रही है इस वक्त। यानी इस तरह जो आपके मार्शल लॉ के अदवार थे उसमें भी इस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं हुई कि आप जो है वो उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस कर रहे हैं, उनके ऊपर तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत के केसेस कर रहे हैं, खुदा ना उनके वर्कर्स को आप तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ, गोलियाँ, गिरफ्तारियाँ, छापे, यहाँ तक कि जस्टिस नासिरा इकबाल का घर आपने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी आप कूदे, घर चार दीवारी का वो जो है तकद्दुस, उसको आपने पामाल किया। उस बदतरीन विक्टिमाइजेशन के बावजूद इमरान खान साहब जब मीडिया पे आते हैं, जब वो पूरे ओवरसीज पाकिस्तानीज और कौम से पैसा इकट्ठे करने की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बावजूद उन सारी विक्टिमाइजेशन की, उन सारी मुखालफतों की, हम फिर भी जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये हम पंजाब और केपी गवर्नमेंट के जरिए लोगों को मिलाए और फिर हम फौज के साथ मिलकर और इदारों के साथ मिलकर सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर भी करेंगे। ठीक है। और ना सिर्फ उन्होंने ये बात की बल्कि उन्होंने इसका प्रैक्टिकली मजहर भी दिखाया कि सक्कर खुद तशरीफ लाए,
वो सामान रिलीफ का आया, उसको जो है वो गरीबों के अंदर वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। वहाँ पे उनके साथ सैलाब ज़दगान को खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके साथ बज़ात खुद खाना भी बैठ के खाया। सिर्फ ये उनको एहसास दिलाने के लिए कि कौम का सबसे बड़ा लीडर इस वक्त जो है वो बिला तफरीक के, यानी केपी और पंजाब में हुकूमत है, सिंध बलूचिस्तान में नहीं है, तो यहाँ भी वो लोगों के साथ खड़ा है। ठीक है सर, मैं दो चीजें, उन्होंने 1 अरब हाँ आप पूछ लो, जो 5 अरब का इकट्ठे हुए पैसे, उसमें से 1 अरब उन्होंने सिंध के लिए जो है वो कहा कि सिंध में वो 1 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और उसकी हेड जो है वो सानिया निश्तर है, जिनकी आपको शोहरत अच्छी तरीके से पता है कि वो बहुत अच्छी शोहरत की हामिल खातून है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि नेक्स्ट टेलीथॉन जो वो करने जा रहे हैं, जो कि कमिंग संडे को है, जब दोबारा पैसे इकट्ठे होंगे तो सिंध में दोबारा से जो है वो लोगों को दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब आपको खुद पता है, एमपीएस साहब तो कह रहे हैं कि काफी चीजें कह रहे हैं, एमपीएस साहब कह रहे हैं बड़ी विक्टिमाइजेशन हो रही है। आपको खुद पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में गए, फरियाल टालपुर साहिबा भी जेल में गए, और जब बात करते थे पीटीआई के लोगों से तो वो कहते थे कि भाई कानून है, और किसी टाइम और रात को जिस तरह फरियाल टालपुर साहिबा को लेके गया जेल में डाला गया, आपको खुद पता है। एक चीज, दूसरी चीज, खान साहब ने सिंध को नजरअंदाज किया है, आपको भी पता है, अपनी गवर्नमेंट में कितना टाइम दिया। आप इत्तेहादी थे उस टाइम, आखिरी तक आप इत्तेहादी रहे, और आपने कोई बेवफाई नहीं की। एमक्यूएम छोड़ के चली गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ के चली गई, लेकिन आप साथ थे। नजरअंदाज तो सिंध हुआ है खान साहब को, आप भी डिसीजन मेकिंग में नहीं होते थे डॉक्टर साहब। देखिए, यकीन ये तो ऐसी बात है जो कि हम बारहा कहते रहे, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अपने दोस्त इस बात से एग्री कर रहे थे कि भी किस वजूहत कुछ भी हों, लेकिन ये कि एक अच्छा मौका था पीटीआई के लिए, अगर वो सिंध की तरफ जो तवज्जो देते तो मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए एक बहुत बड़ा एफर्ट हो सकता था सिंध के अंदर जो है ना, ये जो मौजूदा जाली पीपल्स पार्टी को डिस्लॉन्च करने के लिए। मैं समझता हूँ कि हम बारहा इस बात से कहते हुए, मेरी जाती मुलाकातें भी खान साहब के साथ हुई, जिसमें मैंने उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि एक वैक्यूम है सिंध में ऑपरेशन पॉलिटिक्स का, और एक वन वे ट्रैफिक जो ये चला हुआ है, एक तरफा जो ये मामला चले हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, इनको बड़ी अच्छे अंदाज में उसको रोका जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो जो होनी चाहिए थी सिंध की तरफ, वो गालबन पीटीआई की जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो नहीं दे सकी। अब उसकी क्या वजूहत है, मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई के अपने दोस्ती जो है ना, क्योंकि सबके साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता है, और अभी भी हमारी जो एक सियासी हवाले से जो एक दूसरे के जो एहतराम है वो अभी भी कायम है। तो मैं समझता हूँ वो बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने सिंध की, अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वैक्यूम है, और अगर जो है ना जितनी भी बाकी जमातें हैं जो सिंध के अंदर जो है ना एक मुख्तलिफ अनासर जो अपना असर रखते हैं, अगर आज भी पीटीआई की क़यादत उनकी तरफ राग़िब हो या उनको जो ना बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ माहौल जरूर है। मैं समझता हूँ कि अगर इस बात पे इंसिस्ट न किया जाए कि जी हमने पीटीआई ज्वाइन करनी है, बल्कि एक ग्रेटर जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक यूनिटी क्रिएट की जाए ऑपोजिशन की जमातों के अंदर जो मुख्तलिफ सोच रखने वाले यहाँ पे लोग हैं, और मुख्तलिफ जो सियासी अकाबरीन है, अगर उनको जो कि पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ अजला के अंदर जो जरदारी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, मैं समझता आज भी अगर पीटीआई की क़यादत आगे बढ़ के उनको उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करे, तो काफी जो है ना एक बड़ा माहौल यहाँ क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये यकीनन जो भी चीज है अल्टीमेटली खान साहब को डिसाइड करनी कि उन्होंने सिंध के हवाले से क्या करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक वैक्यूम है, लोग जो है ये महसूस करते हैं कि जी यहाँ पे जो ना अगर हमने पेशरफ्त करी तो यकीनन खान साहब का एक बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब वो यहाँ सिंध के जितने भी जो पोलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके साथ खान साहब को एक लंबी इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ ये काफी नहीं है कि वो एक दिन के लिए आए, सखर पे चले जाएं, या जैसे पहले भी वो सिंध जरूर आते रहे, लेकिन ये कि वो एक दिन आके चले जाना नहीं, यहाँ आके उनको बैठना पड़ेगा। अगर वो समझते हैं कि सिंध के अंदर उन्होंने अपनी सियासी जो सोच है या सियासी नजरिए को आगे बढ़ाना है, तो यकीन यहाँ आके उनको बैठना पड़ेगा, और बैठ के फिर लोगों के साथ जो है खुले डुले अंदाज में जो उनको बातचीत करनी पड़ेगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। जो महंगाई है आपको खुद पता है कि खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं सड़कों पे आऊंगा। खान साहब वैसे ही बहुत ही जलसे कर रहे हैं, आपको खुद पता है पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा बारिशें हो कुछ भी हो, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आदिल अहमद साहब, जिस तरह उन्होंने कहा है कि इनका जवाब तो आप देंगे कि इनको टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ एक मुलाकात नहीं हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम है, आप आएंगे तो आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगा, क्या कहें?
देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि सिंध को खान साहब ने जो है वो नज़रअंदाज किया या सिंध को कुछ दिया नहीं। ये बात हमें समझना पड़ेगी कि जो 18वीं तरमीम है उसके बाद से फेडरल गवर्नमेंट का जो काम होता है वो ये होता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्ट करके आपके कर्ज़ों की किस्तें देकर एनएफसी के थ्रू जो है वो सूबों को पैसे दे दिए जाएं और फिर वो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की होती है कि वो उन पैसों के ज़रिए जो अपने अपने सूबों के अखराजात हैं वो चलाते रहें। इसके अलावा फिर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो माइनस में चली जाती है, उनके उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जो है वो सूबों के अंदर जो है एनएफसी के अलावा फिर वो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देखें, आप पंजाब की हुकूमत देखें, वहाँ पर कोई एडिशनल फंड सिवाय एनएफसी के नहीं दिए होंगे, लेकिन सिंध के अंदर और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ना सिर्फ जो है वो फंड्स दिए, प्रोजेक्ट्स दिए, बल्कि इनकी पूरी मदद करने की कोशिश की। ब्रेक का टाइम का सर, ब्रेक के बाद आता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ा।